इस वीडियो में हमारे पास है Vivo का V30e 5G और आपको बताएंगे इस फोन की अमेजिंग हिडन फीचर। इस फोन की स्क्रीन को लॉक करने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप करा के आप इस फोन की स्क्रीन को लॉक कर सकते हो। इस फीचर को कैसे ऑन करते हैं, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। इसके अलावा जब आपका फोन का जो वॉल्यूम डाउन बटन है इसको जब आप लॉन्ग टाइम प्रेस करते हैं तो इस फोन में आप देखोगे यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप यूट्यूब एप्लीकेशन, कोई फेवरेट एप्लीकेशन कुछ भी सेट कर सकते हो जो कि वॉल्यूम डाउन बटन से उसको आप एक्सेस कर पाओगे। तो ऐसे बहुत सारे फीचर मिलेंगे। अब जैसे कि फोन की फ्लैश लाइट ऑन करनी हो, लॉक है आपका फोन तो स्क्रीन को ऑन करके फोन को चेक करते हैं तो आप इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट के लिए आप स्क्रीन से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इनको कैसे सेट कर सकते हैं, क्या क्या और फीचर आपको देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आपके फोन की स्क्रीन पर जो एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरह से अलग अलग देखने को मिलते हैं, इनको आप एक बार में एक लाइन से ही सेट कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन करने के बाद फोन को इस तरह से कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिक अपनी जगह सेट हो जाते हैं। आप इस फोन की स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन को एक साथ यूज करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हो यूट्यूब एप्लीकेशन के साथ कोई और भी एप्लीकेशन का यूज करना, तो पहले ओपन करने के बाद आपको थ्री फिंगर से इस तरह से क्लिक करना होगा तो ये आपका स्प्लिट स्क्रीन के अंदर ओपन हो जाता है। अब बैकग्राउंड में किस एप्लीकेशन का यूज करना है आप इस तरह से ओपन करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो एप्स एक साथ ओपन है। अगर आप चाहें तो नीचे वाले को ऊपर, वाले को नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है तो इस तरह से चेंज हो जाता है। एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ क्लिक करके आप इस तरह से एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में भी यूज कर सकते हैं। इस फोन में आपको स्मॉल विंडो का फीचर देखने को मिलता है जिसमें आप किसी भी एप्लीकेशन को स्मॉल विंडो के अंदर यूज कर सकते हैं। जिसके लिए आप पहले किसी भी एक एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद रीसेंट बटन को प्रेस कीजिए। यहाँ आपको इस आइकन पर क्लिक करना होगा। स्मॉल विंडो पर क्लिक करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को कुछ इस एरिया में देख पाओगे। अगर आप और भी इसको मिनी करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके और भी स्मॉल कर सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड में किसी भी एप्लीकेशन का काम कर रहे हैं तो ये भी एप्लीकेशन ओपन रहेगा। अगर आप इसको क्लोज नहीं करना चाहते तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको पॉपअप में भी सेट करा सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फीचर रहेगा। अगर आप कोई भी दूसरा एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं किसी एप्स के साथ तो बहुत आसानी से इस फोन के अंदर आप स्मॉल विंडो का यूज कर सकते हैं। इस फोन में आपको ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर दिया गया है जिसमें आप दो तरह से कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहले फोन की डायल को ओपन करने के बाद थ्री डॉट पर जाइए, कॉल सेटिंग पर क्लिक करना होगा। कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप सभी नंबर की ऑडियो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ नंबर को भी यहाँ पर सेलेक्ट करना तो वो भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ऑडियो कॉल रिकॉर्ड नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको कस्टम पर क्लिक करना होता है और कस्टम पर जाने के बाद प्लस के आइकन पर जाकर नंबर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके आप कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ऐड मैन्युअली पर क्लिक करके आप नंबर को भी ऐड करा के उस नंबर की कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं जो आप करना चाहें। इस फोन में आप काफी डिफरेंट तरीके से स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। अब आपको केवल इस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए तो फोन के कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद एस कैप्चर पर जाइए या इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। जिस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहते हो आप लेना, इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट करके सेव कर देंगे तो इस तरह का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो अपने फिंगर से स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करना तो वो भी ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपल एस कैप्चर पर जाने के बाद आपको फनी स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी इमोजी देखने को मिल जाएंगी जिनमें आप इस तरह सेलेक्ट करने पर स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। डिफरेंट तरीके की इमोजी देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर दूसरे सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करते हैं तो आप अपनी फिंगर से स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए। कुछ इस तरह से एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आप स्क्रीन पर लिखेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट बन जाएगा। तो सिंपल इसके लिए आप फनी स्क्रीनशॉट पर ही जाइए, डूडल स्क्रीनशॉट पर क्लिक कीजिए। अब स्क्रीन पर आप जो भी लिखते हैं इस तरह से आपको ये सेव करना होगा तो इस तरह से भी स्क्रीनशॉट ये सेव हो जाता है। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में जाने के बाद आप इस फोन में थ्री फिंगर से इस तरह से डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट आएगा और आपको इस तरह से डाउन करने के बाद लॉन्ग स्क्रीनशॉट पर क्लिक करना होता है तो ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। आपको कितना लॉन्ग करना है यहाँ पे आप अपनी फिंगर से भी इसको स्क्रॉल करा सकते हैं। सेव पर क्लिक करेंगे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरह से सेव हो जाता है। फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन एक साथ प्रेस करने पर भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट बना सकते हो। इस फोन में आपको डायनेमिक इफेक्ट्स का फीचर देखने को मिलता है जिसमें हम बहुत सारी फीचरों को ऐड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन, एज लाइट वगैरह ये सब आप सेटअप कर सकते हो। नोटिफिकेशन आने पर आप साइड से लाइट देखते हैं, इस फोन में आप उसे ऑन कर पाओगे। यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट एनिमेशन और जो भी चार्जिंग एनिमेशन वगैरह है वो सब आप चेंज कर सकते हो। इसकी सेटिंग करने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको देखने को मिल जाता है डायनेमिक इफेक्ट्स, इस पर क्लिक करना है और यहाँ आप इस वाले फीचर पर क्लिक कीजिए। पहले आपको ये फीचर ऑन कर लेना है। यहाँ पर आप टाइमर भी सेट कर सकते हो किस समय से किस समय में आपकी नोटिफिकेशन जो आती है उसमें लाइट ऑन होना चाहिए। इसके अलावा आप जब आप यहाँ पे इनकमिंग कॉल के लिए ऑन करते हैं तो एज लाइट किस तरह की स्क्रीन पर शो होना चाहिए वो यहाँ पे आप तीन लाइट्स को देख पाओगे। किस लाइट को सेटअप आप करना चाहते हैं यहाँ पे आकर क्लिक करके इसको अप्लाई कीजिए। नोटिफिकेशन आने पर भी आप सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे आप ये भी सेट कर सकते हैं किस
ऐप से नोटिफिकेशन आने पर एज लाइट ऑन होना चाहिए। तो ये काफी अच्छा फीचर रहेगा, आप किसी भी फेवरेट एप्लीकेशन को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। एज लाइट नोटिफिकेशन पर क्लिक करके यहाँ पर एज लाइट की नोटिफिकेशन जो इफेक्ट्स रहता है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। तो जो भी इफेक्ट्स आपको अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से एक स्टेप आप वापस आएंगे तो बहुत सारे आपको इफेक्ट्स के फीचर देखने को मिल जाते हैं। जो होम स्क्रीन पर इंटरफेस होता है, तो आप किस तरह से आपका जो इंटरफेस है वो होना चाहिए, वो यहाँ पे चेंजिंग आप कर सकते हो। बैक बटन को प्रेस करने के बाद आपको होम स्क्रीन पे जो एनिमेशन देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट का, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एक स्टेप और वापस आने पर आप फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्टाइल को चेंज कर पाओगे, जो कि आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप अलग अलग तरह के एनिमेशन स्टाइल को सेटअप कर सकते हैं। जब भी फिंगरप्रिंट टच कराएंगे ये स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको फेस एनिमेशन चेंज करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब आपको चार्जिंग एनिमेशन चेंज करना हो तो आपको अलग अलग तरह के चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। किस एनिमेशन के लिए आप स्क्रीन पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सेटअप यहाँ से कर सकते हैं। यूएसबी इंसर्ट का भी फीचर आपको देखने को मिलेगा। जब आप इंसर्ट करेंगे यूएसबी प्लगइन तो यहाँ पे इस तरह का इफेक्ट स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाता है। एंड आपको एक और फीचर देखने को मिलेगा, जब आप स्क्रीन को अनलॉक करेंगे तो स्क्रीन पर लाइट किस तरह से आना चाहिए वो भी यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हो। तो ये काफी अच्छे फीचर आपको इफेक्ट्स के इस फोन के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि डायनेमिक इफेक्ट्स में जाके इनका आप सेटअप कर सकते हैं। इस फोन में आपको डुअल एप्स का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन करना चाहते हैं तो फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करने पे मिल जाएगा एप्स का फीचर, जिस पर क्लिक करना होगा। ऐप क्लोन पर क्लिक करने के बाद जिन एप्स को आप यहाँ पर देखोगे उनका आप इस फोन के अंदर डुअल ऐप यूज कर सकते हैं। ये फोन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसको आप सेटअप करना चाहते हैं तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आप स्मार्ट स्विच पर सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये काम करेगा। जहां पर जरूरत होगी 16 की वहां 16 काम करता है, 15 की 15 एंड 120 हर्ट्ज तक जा सकता है, जहां पर वहां पर आपको 120 हर्ट्ज भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप 120 हर्ट्ज के लिए सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ फोन की जो बैटरी है वो काफी कम चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 120 हर्ट्ज पर रिफ्रेश रेट चलेगा तो बैटरी काफी ज्यादा यहाँ पे जाती है। यहाँ से वापस आने के बाद कुछ और भी फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको ये वाला फीचर जरूर से ऑन करना है, जिसमें आप वीडियो क्वालिटी को काफी इंक्रीज कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी कंटेंट वगैरह देखेंगे इन फीचरों में, जैसे कि वीडियो या फिर यूट्यूब या नेटफ्लिक्स में, तो वीडियो कंटेंट आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा, उसकी जो क्वालिटी रहेगी काफी इंप्रूव हो जाती है। इस फोन में आपको बैटरी स्टाइल चेंज करने का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड बैटरी परसेंटेज को भी आप शो करा सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटस बार पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा बैटरी स्टाइल परसेंटेज। इस पर क्लिक करेंगे और बैटरी परसेंटेज को इस तरह शो करा सकते हैं। अगर आपको बैटरी स्टाइल वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, वर्टिकल, लैंडस्केप एंड सर्कल। अगर आप सर्कल को सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह से आपको बैटरी स्टाइल देखने को मिलने वाला है। तो इस तरह से आपको 3 अलग अलग ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। इस फोन में शो रियल टाइम नेट पर स्पीड का भी फीचर दिया गया है, जिसको आप यहीं आके ओपन कर दीजिए तो फोन के अंदर जब आप इंटरनेट का यूज करेंगे तो इसका स्पीड कितना है वो आप स्टेटस बार में शो करा सकते हैं। इस फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिलेंगे, जिनका बैक बटन डायरेक्शन जो रहता है वो चेंज रहता है। अगर आप इनको यहाँ पर सेट करना चाहते हैं या फिर इस फोन में जैसा नेविगेशन का यूज करना चाहते हैं तो दोनों ही फीचर इस फोन में आपको मिल जाते हैं। इनको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हैं तो आपको मिल जाता है सिस्टम ऑप्शन। इस पर क्लिक करके सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करना होगा। अगर आप बैक बटन को राइट हैंड साइड पर सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, बैक बटन राइट हैंड साइड पर आ जाएगा। अगर जेस्चर नेविगेशन का यूज करना चाहते हैं तो जेस्चर पर क्लिक करके आप जेस्चर नेविगेशन का यूज कर सकते हैं। इस फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। एक और फीचर आपको जेस्चर की मदद से देखने को मिलता है। अब जैसे कि यहाँ पे आप क्रोम में काम कर रहे हैं, क्रोम से पहले जिस भी एप्लीकेशन के अंदर आप काम कर रहे थे उसमें आप इस तरह से क्लिक करके स्विच कर सकते हैं। अगर आप जेस्चर का यूज करते हैं तो ये काफी अच्छा फीचर आपको देखने को मिल जाता है। आप इस तरह से यहाँ पे स्विच भी कर पाएंगे। आप इस फोन की स्क्रीन को इस तरह से डबल टैप करके ऑन कर सकते हो, डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। दोनों ही फीचर्स फोन में देखने को मिलेंगे। एक और फीचर आपको देखने को मिलता है, जैसे फोन को पिकअप करेंगे ऑटोमेटिक स्क्रीन इस फोन की ऑन हो जाएगी। तो इन सब फीचरों को ऑन करने के लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग को ओपन करके स्क्रॉल कर लीजिए। आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पर क्लिक करना है। स्मार्ट मोशन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ये सभी फीचर डिसेबल देखने को मिलते हैं। अगर आप पहले फीचर को ऑन कर देते हैं तो आप अपने फोन को जैसे ही पिकअप करेंगे रखे हुए फोन का स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप डबल टैप टू बैक वाले फीचर को ऑन करेंगे तो आप स्क्रीन को डबल टैप करा के ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो डबल टैप करके स्क्रीन आपका लॉक भी हो जाना चाहिए तो आप इस तरह से इस फीचर को ऑन कर दीजिए तो आपका स्क्रीन डबल टैप करके लॉक भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो आप वीडियो कंटेंट देख रहे हैं और जैसे आप अपनी वीडियो कंटेंट से निगाह हटाएं वीडियो पुश हो जाए ऑटोमेटिक, तो आपको ये फीचर्स फोन के अंदर एक एक्स्ट्रा दिया गया है जिसको आप यहाँ से ऑन कर लीजिए। अब आप कोई भी वीडियो कंटेंट वगैरह वॉच करेंगे तो आप जैसे अपने फोन से निगाह हटाएंगे वीडियो ऑटोमेटिक पुश हो जाती है। तो ये काफी अच्छा फीचर्स फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। इस फोन में आपको स्मार्ट कॉल के भी फीचर बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। एक स्टेप वापस आने के बाद स्मार्ट कॉलिंग फीचर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे पहला फीचर मिलेगा स्मार्ट कॉल का, जिसको आप ऑन कर देते हैं तो कोई भी नंबर की आप कॉल डिटेल शो करा पाएंगे बहुत आसानी से। किसी नंबर की कॉल डिटेल शो
कराने के लिए सिंपल उस नंबर पर टैप करके अपने फेस की तरफ फोन लेके आना है। ऑटोमेटिक उस नंबर की सभी कॉल डिटेल आपके सामने शो हो जाती हैं। स्मार्ट आंसर फीचर के लिए अगर आप ऑन कर देते हैं तो आपके फोन पे कोई भी कॉल्स वगैरह आ रही है और आप उसको आंसर करना चाहते हैं तो विदाउट टच किए आप कॉल को आंसर कर सकते हैं। जिसके लिए आपको करना क्या है, फोन रिंग होते हुए आपको अपने कान की ओर ले जाना है, ऑटोमेटिक वो कॉल आपकी आंसर हो जाएगी। इसके नीचे ही एक और फीचर आपको देखने को मिल जाता है स्मार्ट स्विच का। अगर आप इस फीचर को ऑन कर देते हैं तो आपके फोन पे किसी नंबर से हैंड फ्री पर बात हो रही है और जैसे आप फोन अपने हैंड फ्री कान की ओर ले जाएंगे ऑटोमेटिक कान वाले स्पीकर में आवाज आना शुरू हो जाता है। स्मार्ट म्यूट फीचर को ऑन कर लीजिए। इसको ऑन करने पे आप किसी भी कॉल को बहुत आसानी से म्यूट कर पाएंगे, जिसके लिए फोन आपको फ्लिप कर देना है, फ्लिप करके रख देना है, या फिर फ्लिप कवर यूज करते हैं तो फ्लिप कवर से कवर कर देना है, वो कॉल ऑटोमेटिक यहाँ पर म्यूट हो जाती है। एक और फीचर है यहाँ पर आप फ्लिप टू फोन टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स का। इस फीचर को ऑन करने पर आपके फोन पे कोई भी कॉल आता है तो आप इस तरह से फोन को फ्लिप कर देते हैं, तब वो आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर के लिए आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगा आपको बैक टू हैंड फ्री फीचर। इस फीचर को ऑन करने पे आप फोन को विदाउट टच किए, विदाउट उठाए हुए कॉल को आंसर करा सकते हैं, जिसके लिए आपको कॉल आंसर करने के लिए 2 फिंगर दिखाना होगा, कॉल आपकी ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। इसके साथ साथ ही वो हैंड फ्री पर भी हो जाती है। तो इस फीचर को ऑन कराने पर आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। एक और फीचर आपको यहीं पे मिलेगा इसी फीचर में, जिसमें आप कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस तरह से पाम दिखाना होगा 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी से, तो वो कॉल आपकी डिस्कनेक्ट भी हो जाती है। तो इन फीचरों को यूज करके आप इस फोन की कॉल को स्मार्ट बना सकते हैं। यहाँ से एक स्टेप वापस आएंगे, आपको मिलेगा सेक टू टर्न ऑन दी फ्लैश लाइट का फीचर। इस फीचर को ऑन करने पे आप इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करा सकते हैं, जिसके लिए आपको ये फीचर ऑन करना है और फोन की फ्लैश लाइट ऑन करना है तो फोन इस तरह से आपको सेक करना होगा। तो आप देखोगे फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। यहाँ से एक स्टेप और वापस आ जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। पहले फीचर की यहाँ पे बात करते हैं स्मार्ट साइड बार की, जिसके लिए आप पहले यहाँ से डिसेबल मिलेगा, इसको ऑन कर लीजिए। अब स्मार्ट साइड बार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरह से जब आप इसको ओपन कराते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को किसी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम सेटिंग में है, डायरेक्टली हमारा यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। इसको रिसाइज करना हो, पॉपअप में सेट करना हो, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे एक और फीचर के बारे में आपको बता दें, आप इस फोन में 3 एप्लीकेशन को एक साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफी हाईएस्ट प्रोसेसर है इस फोन का, तो 3 एप्लीकेशन कभी भी एक साथ यूज करना हो तो इस तरह से आपको पहले एक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, फिर 3 फिंगर से आपको अप करना है। अप करने के बाद इस फोन की आपकी स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाएगी, जिसमें आप दूसरे एप्लीकेशन को भी ओपन कर पाओगे। तो एक फ्लोटिंग विंडो और 2 आपके स्प्लिट स्क्रीन में ऑन हो जाते हैं। यहाँ से एक स्टेप वापस आने के बाद आपको क्विक एक्शन का फीचर देखने को मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे। या क्विक एक्शन में कुछ आपको एक्सेस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप टॉर्च को ऑन ऑफ रख सकते हैं, जिसके लिए आप वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करा के इनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे फ्लैश लाइट को सेलेक्ट किया है तो वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस एंड होल्ड करके आप इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे। अगर इसके अलावा आप रिकॉर्ड ऑडियो के लिए सेलेक्ट करते हैं तो किसी की आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर ओपन ऐप्स पे जाके किसी भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने यूट्यूब को सेलेक्ट किया, अब आपको अगर यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करना हो तो लॉक स्क्रीन से ही आप वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस कीजिए तो आपके फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप इस तरह से इन एक्सेस को लगा सकते हैं। क्या आपको सेट करना है वो आप सेटअप कर सकते हो। एक स्टेप और यहाँ से वापस आ जाइए, इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का फीचर। जैसे कि अब आप इस फोन का प्रेस एंड होल्ड पावर बटन प्रेस करेंगे तो फोन का जो गूगल असिस्टेंट है वो ओपन हो जाता है। अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो यहीं पर आपको इस फीचर पर क्लिक करके या क्लिक करके पावर मेन्यू के लिए सेट करना है। अब आप लॉन्ग टाइम पावर बटन को प्रेस करके इस फोन को बहुत आसानी से स्विच ऑफ कर पाओगे। इस फोन में इजी टच का फीचर देखने को मिलता है, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये फीचर ऑन कर लेना है। अब आपको एक स्क्रीन पे एक बॉल देखने को मिल जाएगी, जिस पे टैप करके कुछ शॉर्टकट को आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट, कैलकुलेटर और रिकॉर्डिंग वगैरह। अगर आपको कुछ चेंज करना चाहते हो आपको डबल टैप का फीचर मिल जाता है, जिसमें आप डबल टैप से क्या सेट करना चाहते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर सेलेक्ट किया, अब डबल टैप करते ही कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट रहेंगे, टैप एंड होल्ड से सेट कर सकते हो, टैप एंड होल्ड साइड बार से कर सकते हो सेटअप। अब आपको जो स्क्रीन देखने को मिलती है, चाहे तो आप इस पर क्लिक करके इसकी स्क्रीन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करना है आपको, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग स्क्रीन देखने को मिल जाती है। किस स्क्रीन में आपको उसको अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे क्लिक करके किस शॉर्टकट को आपको ऐड करना है, किसको रिमूव करना है, वो भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपको एक्सेस मिल जाएंगे इजी टच के अंदर, जिनको आप शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का ही फीचर देखने को मिलता है। वन हैंडेड मोड पर क्लिक करके इस फीचर को ऑन कर लीजिए। कभी भी फोन वन हैंड से यूज करना हो तो इस तरह से क्लिक कीजिए, आपका फोन वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाता है। यहाँ क्लिक करके आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड से यूज कर सकते हैं, और यहीं क्लिक करके आप चाहें तो राइट हैंड साइड से यूज कर सकते हैं। अगर क्लोज करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको क्लोज भी कर पाएंगे। एक स्टेप यहाँ से और वापस आते हैं, यहाँ पे आपको एक और फीचर मिलेगा फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल का। इसको आपको जरूर से ऑन कर लेना है। अब आपके फोन पे कभी भी वीडियो कॉल होगी तो जो वीडियो का क्वालिटी रहेगा वो काफी इंप्रूव आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपकी वीडियो क्वालिटी काफी ठीक हो जाती है।
फोन में डार्क मोड और आई कंफर्ट जैसे सभी फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिनका सेटिंग करने के लिए फोन के कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। आपको इस फोन में डार्क मोड जरूर से यूज करना चाहिए, क्योंकि फोन के अंदर सुपर एमोलेड का सपोर्ट दिया गया, तो जो आपकी बैटरी लाइफ है वो काफी बढ़ जाती है अगर आप डार्क मोड का यूज करते हैं। आई कंफर्ट मोड आपको नाइट में यूज करना चाहिए। आप नाइट में आई कंफर्ट मोड के लिए यूज करेंगे तो फोन को ज्यादा यूज करते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम आंखों के लिए नहीं देखने को मिलेगी। फोन में ऐप लॉक, ऐप हाइड जैसे सभी फीचर देखने को मिल जाते हैं। ऐप्स को लॉक करने के लिए या फिर हाइड करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पे आपको सिक्योरिटी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आपको मिलेगा प्राइवेसी एंड ऐप इनकैप्शन। यहाँ क्लिक करके कोई पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके पिन पैटर्न या फिर 4 अंक का पासवर्ड वगैरह भी आप यहाँ पर लगा पाओगे। तो कोई भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है इस फोन को लेने के बाद, क्योंकि सभी फीचर्स फोन में आपको दिए गए हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको इन फीचरों के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।